दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। दोस्त, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ये किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, ये सुनना नहीं देखना पसंद करती है। दोस्त, आपको जब सफलता मिलेगी तो ये दुनिया खुद ब खुद देख लेगी, इसीलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम क्लास 10 के साइंस का चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं और उनका एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम मैथ के क्लास 10 का जो मैथ का बुक है एनसीईआरटी, उनके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या से संबंधित आज हम देखेंगे लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पिछले एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। बोले तो ए कोई संख्या है और बी कोई संख्या है, इन दोनों को गुणनफल करने पर आपका जो एचसीएफ है और आपका जो गुना एलसीएम है, ये आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों, ए गुना बी बराबर एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों, दो संख्या का आप गुना कर लीजिए और दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या कहना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देना है। ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का मान निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 5 25 की 5, 5 गुना 5, 5 25 की 5, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 125 होगा। 125 पे एक जीरो लगा देंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि परिमेय संख्या, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है, तो इसको देखते हैं अगले पृष्ठ पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, ऑप्शन सी में जो है 2 गुना √2/√2, आपका √2 और √2 कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 2। तो दोस्तों, 2 आपका परिमेय संख्या है, जबकि √3 का मान नहीं निकलेगा, √5 का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि √5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। फिलहाल यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में √7 है, जो कि नहीं होगा। √2/√7 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर में है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी होगा रूट 25 का 5 निकलेगा, रूट 49 का 7 निकलेगा, यानी ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या यानी P बटे Q के रूप में बैठ जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों 6/15 को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। दोस्तों इसको पहले कटा के देखेंगे। इसको काटेंगे 3 से तो ये 2 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे 3 से तो ये 5 बार में कटेगा। दोस्तों नीचे में 5 आ गया, इसका मतलब ये शांत होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको पता होगा कि हर का गुणनफल करते हैं, यानी नीचे में जो संख्या रहता है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अगर नीचे में 2 और 5 आ गया तो वो शांत होगा, और 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या आया तो वो अशांत होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार है, अभी तुरंत हमको बताएं। आपको बताएं अभी तुरंत कि नीचे का गुणनफल करेंगे अभाज्य गुणनफल और उसको तोड़ेंगे, यानी 17/18 है तो 18 नीचे में है, 18 को तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के बाद इसमें यदि 2 और 5 आ गया तो ये शांत होगा, 2 और 5 के सिवा कुछ और आएगा तो वो अशांत होगा। तो दोस्तों 18 को तोड़ेंगे, 3 गुना 3 9 होगा, 9 गुना 2 18 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा, बाकी सब शांत है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको देखते हैं अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महत्तम समापवर्तक यानी ए बी का महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक ए बी, यानी ए बी का मोसो और ए बी सी का मतलब ए बी का लोसो किसके बराबर होंगे। तो दोस्तों हम अभी आपको तुरंत बताए थे ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए गुना बी, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको देखने का थोड़ा सावधानी से। बोल रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों 625 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 625 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि 5 कितना बार आता है। दोस्तों इसको तोड़ेंगे 5 गुना 5 25, अब 25 गुना 5 125, अब 125 गुना 5 625। दोस्तों जब 625 को तोड़ेंगे तो 5 4 बार आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 4 बार करने पे ये 625 होगा। तो बोला है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 का घात कितना होगा, यानी 5 कितना बार आएगा तो 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा 4। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन डी। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा 4। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दोस्तों 9th क्लास का सवाल है ये, ठीक है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनंत। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय, रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय, रूट से बाहर निकला तो परिमेय, रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों रूट 49 का निकल जाएगा 7 और 64 का निकलेगा 8, हो गया ये 7/8। तो ये हो गया आपका परिमेय। बाकी ये 91, 51 ये सब नहीं निकलने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूट अंडर 49/64। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? दोस्तों बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो वो अपरिमेय होगा, 100% होगा। दोस्त मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या 2 ले लिए, ठीक है, और गुना कर दिए एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3 कर दिए ना, तो ये आपका टोटल जो है, ये आपका टोटल अपरिमेय हो गया। यानी एक परिमेय संख्या गुना एक अपरिमेय संख्या करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जीरो को नहीं लेना है। जीरो को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्या है उसको अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। लेकिन जीरो एकमात्र ऐसा परिमेय है जो कि अपरिमेय को भी परिमेय बना देता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा हाँ मतलब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दोस्तों दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 64/36 ये रूट से बाहर निकलेगा, √81 ये बाहर निकलेगा, इसका 9 होगा, और 49/9 यानी 49 का निकलेगा 7 और 9 का निकलेगा 3, यानी ये तीनों तो परिमेय है। दोस्तों √25, लेकिन यहाँ बीच में एक पॉइंट है दोस्त, पॉइंट होने के कारण ये बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी होगा सही कि √2.5 ये अपरिमेय होगा। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। दोस्तों गोलाकार, वृत्ताकार का मतलब होता है गोलाकार, यानी वृत्त के जैसा एक ट्रैक बना है, दौड़ने वाला ट्रैक जिस पे धावक दौड़ते हैं। 3 धावक है, वो तीनों इस गोलाकार वृत्त के आकार का जो पथ है उसी पे दौड़ रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ से शुरू करने के बाद ये तीनों धावक दौड़ना प्रारंभ किया और ये ऐसे घूमते घूमते यहीं पे आ गया। तो दोस्तों इसको कितना समय लगा होगा तीनों को? तो दोस्तों इस टाइप का जो भी सवाल होगा कि जिस जगह से चलना शुरू किया और घूमकर फिर उसी जगह आ गया कुछ समय बाद, तो दोस्तों तीनों का समय निकालने के लिए हमें जो भी समय दिया है उनका क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। दोस्त एलसीएम निकालो, आंसर आ गया। तो दोस्तों 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे हैं, यानी 3, 4, 8, ये तीनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा 24। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। दोस्तों सेम क्वेश्चन है तो इसका भी एलसीएम निकालिए। 1, 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आप बताइए एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 15 घंटे इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन 3 बार आया, सिर्फ अंक बदल दिया है। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें
कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दोस्तों इसका जो है ना जवाब आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि 8 घंटा होगा, 6 घंटा होगा, 12 घंटा होगा या 2 घंटा होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आपको समझ में हमारी बात आ रही है या नहीं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है √2 है यानी √2 है। क्या है? तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय है क्योंकि √2 का मान बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा थोड़ा सा, ठीक है, जो कि मतलब संतुष्ट नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को अगले पृष्ठ पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है √3 है। दोस्तों √3 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23 ये सभी अभाज्य संख्या है रूट के अंदर में, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान होगा। दोस्तों x का मान यहाँ पे बताना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x के जगह क्या क्या रह सकता है, तो हम आपको बता दें x के जगह कोई भी वास्तविक संख्या। अच्छा, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि x के जगह क्या होने वाला है। दोस्तों पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों आप इनको थोड़ा सही से देखिए। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भिन्न संख्या। दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है √3 है और उसका गुना हुआ है 3 से। दोस्तों एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ... दोस्तों ये वो संख्या है जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है। दोस्तों संख्याएं बढ़ते क्रम में है और कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसको रोक सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इसको रोक देते तो परिमेय हो जाता, रेखा लगाकर अगर रोक देते तो ये परिमेय होता, लेकिन इसे रोक नहीं सकते हैं, डॉट दिया हुआ है, तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में π/2 क्या है। दोस्तों पाई तो खुद आपका अपरिमेय है और उसमें 2 से भाग दिया गया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑप्शन बी सही होगा, अपरिमेय। दोस्तों π/2 अपरिमेय है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। दोस्तों समय थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल को करा देते हैं सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो है। दोस्तों अभाज्य संख्या जो होती है ना, आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका जब आप मोसो निकालिएगा तो वो हमेशा उसका 1 आएगा आंसर। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1। दोस्तों कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप ले लीजिए। फिलहाल जैसे मान लीजिए हम 2 एक अभाज्य संख्या 2 को लेंगे और 3 को लेंगे, जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मोसो निकालेंगे, तो इसका सही जवाब होगा 1 निकलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए और उसका मोसो निकालिएगा, उसका आंसर 1 आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनंत। दोस्तों 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। दोस्तों 11 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 1 का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बोल रहा है 2 संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1250। इसको कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो
23 है। 23 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 23 एक का पहरा में आता है और खुद 23 का पहरा में आता है। दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी। एग्जाम हो या कोई मुसीबत।